नमस्कार साथियों, मैं अनीश कुमार शुक्ल स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये 11th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो 11th में एक सब्जेक्ट होता है कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, यानी एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी। उसमें आपका पहला जो चैप्टर है दिया हुआ है सिलेबस में। अगर सिलेबस आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। तो उसमें पहला चैप्टर है मात्रक, माप एवं बीमा, यानी यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। तो ये वीडियो जो है हो सकता है लंबी हो जाए। क्यों? क्योंकि इसमें ये देखिए, इसमें ये तीनों मात्रक, बीमा और माप तीनों अलग अलग लेक्चर की क्लासेस हैं। लेकिन ये कम से कम अगर आप इसको YouTube पर खोजने जाएंगे तो आपको ये जो टॉपिक है 3 से 5 लेक्चर में मिलेगा, 3 से 5 वीडियो में, वो भी 1 1 घंटे की वीडियोस। लेकिन आज हम ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे से ज़्यादा ना जाए, तो 30 मिनट में हम आपको 5 लेक्चर की, यानी 3 से 5 लेक्चर, कम से कम 3 घंटे की जो क्लास है वो आज की 30 वीडियो में आप कवर करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर नहीं देखते हैं तो दूसरे चैनल पे जाएंगे तो आप लोग को यही टॉपिक अलग अलग लेक्चर में मिलेगा, अलग अलग वीडियोस में मिलेगा। जो मैं आधे घंटे में कराऊंगा वहां पर आपको 3 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले देखिए यूनिट्स के बारे में देखते हैं। यहाँ पे पहले देखिए भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखिए, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में भी बोलते हैं, हम इंग्लिश टर्म उसका याद नहीं आ रहा। भौतिक राशियों में देखिए, वे राशियां जिनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब ये 3 प्रकार की होती हैं: मूल राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब मूल राशियां यानी फंडामेंटल यूनिट्स में देखिए, वे राशियां जो किन्हीं अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं: लंबाई, जिसको लेंथ बोलते हैं, द्रव्यमान, फिर समय यानी टाइम, तापमान, ताप यानी जो आपका टेम्परेचर है, विद्युत धारा, इसको इलेक्ट्रिकल करंट बोल सकते हैं, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सातों हैं आपकी मूल राशियां: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। पूरक राशियां 2 प्रकार की होती हैं: समतल कोण और घना कोण। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों से बनाई जाती हैं, जैसे चाल, क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल, संवेग इत्यादि। फिर मात्रक या यूनिट। अब शुरू करते हैं यूनिट, जिसको बोलते हैं मात्रक। किसी भौतिक राशि का वह मात्रक, यानी किसी भौतिक राशि का ऐसा मानक जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, उसको मात्रक बोलते हैं। 3 प्रकार के ये भी होते हैं, जैसे राशियों के आधार पर, जैसे राशियां 3 प्रकार की होती हैं: मूल मात्रक, पूरक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं जैसे लंबाई यानी लेंथ, इसका होता है मीटर। द्रव्यमान यानी मास, इसका होता है किलोग्राम। और समय यानी टाइम, इसका होता है सेकंड। ताप यानी टेम्परेचर, इसका होता है केल्विन। विद्युत धारा यानी करंट, इसका होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता जो है इसका होता है कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका होता है मोल। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है: लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। पूरक राशियां देखिए 2 प्रकार की होती हैं: समतल कोण, इसका होता है रेडियन। और घना कोण, इसी को ठोस कोण बोलते हैं, इसका होता है स्टेरेडियन। व्युत्पन्न राशियों में क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, या इसी को कह सकते हैं बीमा, यानी एल इनवर्स। ठीक है, आयतन देखिए, आयतन का क्या होगा? आयतन मतलब क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये घन बन गया, घन मीटर यानी मीटर क्यूब। और बीमा इसकी जो है एल क्यूब होती है। ठीक है, अब लंबाई आयतन का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ध्यान में रखना है, घनत्व जिसको डेंसिटी डी बोलते हैं, ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन बराबर किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। और चाल, ठीक है, वेग आपका विस्थापन, विस्थापन पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड। त्वरण वेग परिवर्तन, देखिए यहाँ पे विस्थापन परिवर्तन है, त्वरण वेग परिवर्तन पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेखीय संवेग द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुणे वेग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? इसको रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है 4 डिग्री सेल्सियस मतलब 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। अपेक्षिक घनत्व मात्रकहीन विमाहीन होता है। जल का घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 10 टू दी पावर 3, या 10 क्यूब किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब होता है। पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर
क्यूब होता है, या 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। बल बल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन। बल का यहाँ पे न्यूटन है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है, आप ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद से आवेग, ठीक है, इसका बल गुणे समयांतराल बराबर न्यूटन सेकेंड, इसको बोल सकते हैं। कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन बराबर न्यूटन मीटर व जूल किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दाब यानी प्रेशर, एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाला बल दाब कहलाता है। दाब बराबर बल गुणे क्षेत्रफल, यानी प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फिर देखिए मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, दाब का पास्कल होता है, याद रखेंगे। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अन्य मात्रकों में वायुमंडल, बार और टार में प्रेशर को मापा जाता है। नोट, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर पारा, जिसको Hg बोलते हैं। स्तंभ के दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है, 1.05 बार बोल सकते हैं, 760 टार बोल सकते हैं। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल और एक टार बराबर 13.3 पास्कल। ओके, बल आघूर्ण, इसको बोलते हैं टॉर्क। ये क्या होता है? किसी वस्तु का निश्चित बिंदु के परितः घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण, जैसे कोई भी वस्तु है वो एक निश्चित बिंदु के परितः घूम रही है, उसको बल आघूर्ण टॉर्क बोलते हैं। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखा से निश्चित बिंदु की लंबवत दूरी। फॉर्मूला भी याद रखेंगे। नोट, बल आघूर्ण सदिश राशि है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई। ठीक है, यानी सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। आगे देखिए, पृष्ठ तनाव अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ परिमाण होता है, अदिश यानी नहीं दिशा, दिशा नहीं, सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय विस्थापन देखिए, इसमें कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन थीटा व रेखीय विस्थापन एस में संबंध, तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर होता है। कोणीय वेग, तो कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर, कोणीय वेग इक्वल टू कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यार यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। कोणीय वेग सदिश राशि है, यानी दिशा भी होता है, परिमाण भी होती है। और कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, यानी 1 सेकंड में कितने चक्कर लग रहे हैं उसको बोलते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स पर मीटर सेकेंड पर हर्ट्ज। ठीक है, ये तीनों में से कोई तीनों होते हैं तो मेनली पूछा जाता है आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज से। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। कोणीय त्वरण, ठीक है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। कोणीय त्वरण का मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। कोणीय त्वरण सदिश राशि है। ठीक है, यानी दिशा परिमाण दोनों होता है। एनर्जी यानी जिसको ऊर्जा बोलते हैं, इसमें देखिए कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी आपको पता होगा। और अर्घ भी होता है, उसी का मात्रक 1 अर्घ बराबर 10 जूल होता है। फिर है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो आपका नियतांक होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर m1 इंटू m2 कह सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है। G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मात्रक n m स्क्वायर पर kg स्क्वायर। विशिष्ट उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा बोलते हैं इसी को, विशिष्ट उष्माधारिता बोलते हैं, यानी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान को ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अन्य नाम इसकी विशिष्ट उष्माधारिता होती है। सूत्र विशिष्ट उष्माधारिता का उष्मा बटे द्रव्यमान गुणे ताप में वृद्धि। एसआई मात्रक यानी सिस्टम इंटरनेशनल मात्रक इसका जूल पर किलोग्राम सेकेंड होगा। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में मात्रक कैलोरी पर ग्राम सेकेंड होगा। जल की एसएच यानी स्पेसिफिक हीट जल की, पानी की क्या होती है, तो यह होती है 1 कैलोरी पर ग्राम सेकेंड। ठीक है, अब है लेटेंट हीट, जिसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु की अवस्था बदलने के लिए, यानी अवस्था उसकी बदल, जो अवस्था परिवर्तित करने वाली उष्मा है उसको बोलते हैं गुप्त उष्मा। ठीक है,
एसआई मात्रक इसका जूल पर, जैसे जो उष्मा का है वो इसका है तो जूल पर किलोग्राम होता है, सीजीएस मात्रक कैलोरी पर ग्राम होता है। फिर है शक्ति या सामर्थ्य, इसको पावर बोलते हैं। तो कार्य करने की दर, देखिए कार्य करने की जो क्षमता है उसको तो हम, जो कैपेसिटी है काम करने की, वर्क करने की, उसको तो हम बोलेंगे ऊर्जा। लेकिन जो उसका रेट है, कार्य करने की दर है, यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शक्ति। ठीक है, कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यानी पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ओके, अदिश राशि है, मतलब केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। मात्रक इसका एसआई में जूल पर सेकेंड या वाट होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट, बार बार ऐसे ही एज इट इज पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखेंगे। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, ये भी शक्ति का बड़ा मात्रक है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ये लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये विमा या आयाम, जिसको डायमेंशन बोलते हैं, इसमें देखिए किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं। क्या विमाएं एक घातें हैं जो भौतिक राशि की, फिजिकल क्वांटिटी की, जो मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर समस्त की विमाएं, देखिए घनत्व यानी डेंसिटी का ml इनवर्स, ये जो है आप सभी यहाँ पे विमाएं याद रखेंगे। ml⁻³ l⁻⁻1, तो ये घनत्व का है, चाल का है, वेग, त्वरण, रेखी संवेग, बल, आवेग, कार्य, दाब, बल, आघूर्ण। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ द फोर्स बोलते हैं बल आघूर्ण को। तो ये सारी विमाएं आप याद रखेंगे, ये आपको एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा और बल आघूर्ण की विमा ml²T⁻⁻2 होता है। और संवेग, आवेग, इसका होता है ml⁻T⁻। ठीक है, दाब, प्रतिफल, प्रत्यास्थता गुणांक, इन तीनों का एक होता है, ध्यान में रखेंगे। पृष्ठ तनाव MT⁻1 होता है। कोणीय विस्थापन विमाहीन होते हैं। कोणीय वेग का T⁻1 होता है। और T⁻⁻1 आवृत्ति, कोण, वेग व प्रवणता का मात्रक होता है। कोणीय वेग, त्वरणता, ये सारी जो मात्रक हैं या इनके जो, 1 मिनट, यहाँ पे जो भी लिखे गए हैं विमाएं वो आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए श्यानता गुणांक, 1 मिनट, हाँ देखिए कुछ मात्रकहीन तथा विमाहीन राशियां, ऐसी राशियां जिनकी मात्रक भी नहीं होती, विमा भी नहीं होती। तो इसमें विकृति, घर्षण गुणांक, अपवर्तनांक, यांत्रिक लाभ, रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता, रेनॉल्ड संख्या, मैक संख्या। मात्रकहीन राशियां सदैव विमाहीन होती हैं, ये याद रखेंगे। परंतु जो विमाहीन है वो सदैव मात्रकहीन हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर श्यानता गुणांक देखिए, एसआई मात्रक इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। सीजीएस मात्रक यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में पॉइंट होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए मात्रकों की पद्धतियां, एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब मैं इसको ट्रिक आपको बताता हूं। तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, तो अब देखिए ये तो आपका मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस हो गया। अब एक आप ट्रिक याद रखेंगे, एलएमटी, लेंथ, मास, टाइम। ठीक है, एलएमटी बस याद रखेंगे, आपको तीनों का अपने आप, जैसे ये पूछा जाता है कि लंबाई का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताओ, तो एमकेएस तो लंबाई मैंने एल से आपको बता ही दिया, एलएमटी तो लंबाई एलएमटी और एम के एस। ठीक है, तो लंबाई यानी लेंथ का मीटर हो जाएगा। ठीक है, मास जो है उसका आपका यहाँ पर किलोग्राम हो जाएगा, एम के एस है, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई का मीटर होता है ये, और द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है। सीजीएस यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में देखिए, एलएमटी वही लंबाई का सेंटीमीटर यानी सी, द्रव्यमान जिसका होता है ग्राम, और सेकंड जो है समय का, देखिए समय का सेकंड हर पद्धति में होगा। उसके बाद से एमकेएस है मीटर किलोग्राम सेकंड में, इस पद्धति में अगर हम देखेंगे तो द्रव्यमान का ग्राम होगा। ठीक है, उसके बाद से समय का सेकंड तो सब में होगा। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड, लंबाई का फुट होगा, द्रव्यमान का पाउंड होगा, समय का सेकंड होगा। ठीक है, फिर लंबाई या दूरी के छोटे मात्रकों में 1 माइक्रोन में 3 एंगस्ट्रॉम, 5, देखिए 1 माइक्रोन, 3 एंगस्ट्रॉम, 5 फर्मी सबसे छोटा मात्रक है, 2 नैनोमीटर और 4 एक्स किरण मात्रक, एक्स रेज मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कन्वर्जन लिखे गए हैं, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। नाभिकीय दूरियां मापी जाती हैं तो फर्मी में, लंबाई पर दूरी के बड़े मात्रक, तो यहाँ पर खगोलीय मात्रक जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू बोलते हैं, ये बड़े मात्रक है दूरी के, पारसेक है, और लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश एक साल में कितनी दूरी काट रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, प्रकाश वर्ष। एक खगोलीय मात्रक में 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। ये सारे कन्वर्जन याद रखेंगे। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है,
तो ये सारे कन्वर्जन आप याद में रखेंगे। फिर पारसेक जो सबसे बड़ा होता है, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पारसेक होता है, उसके बाद प्रकाश वर्ष आता है, उसके बाद खगोलीय मात्रा, सबसे बड़ा पारसेक, उसके बाद लाइट ईयर, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कुछ महत्वपूर्ण पूर्व लग्न, तो देखिए 10/18 एक्सा, फिर 10/15 पीटा, 10/12 टेरा, 10/9 गीगा, 10/6 मेगा, 10/3 किलो, 10/2 हेक्टो, और 10/1 डेका, 10/-1 डेसी, 10/-2 सेंटी, 10/-3 मिली, 10/-6 माइक्रो, 10/-9 जो है नैनो, ठीक है, 10/-12 पिको, 10/-15 फेम्टो। कुछ महत्वपूर्ण राशियों के SI मात्रक, तो कार्य का जूल होता है, शक्ति का वाट होगा, दाब का पास्कल, आवेश का कूलाम, वैद्युत धारा का, वैद्युत प्रतिरोध का ओम, वैद्युत धारिता का फैरड, प्रेरकत्व का हेनरी, विभव का और विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का, ठीक है, इन सभी का होता है आपका क्या, तो वोल्ट, ठीक है। विद्युत वाहक बल का यहाँ पर न्यूटन पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। शक्ति के बड़े मात्रक में 1 किलोवाट में 10/3 वाट होते हैं, 1 मेगावाट में 10/6 वाट होते हैं, 1 गीगावाट में 10/9 वाट होते हैं, ठीक है। उसके बाद से पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क इक्वल टू पावर इनटू टाइम भी बोल सकते हैं। ऊर्जा किलोग्राम घंटा, वैद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक जो यूनिट है, जो व्यवहारिक मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, व्यवहारिक नहीं व्यापारिक, जो ट्रेडिशनल यूनिट है, व्यापारिक मात्रक है, ठीक है, वो है आपका यूनिट। जैसे आप बिजली का बिल जमा करने जाने होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यूनिट में आता है। 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट पर घंटा, इसमें 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। 1 वाट घंटा में 3.6 10/3 जूल होते हैं। एक औसत मात्रक है शक्ति, औसत शक्ति यानी हार्स पावर मात्रक है सामर्थ्य यानी पावर का शक्ति का। एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर और 0.746 किलोवाट के बराबर होता है। और 1 किलोवाट में 34 हार्स पावर होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद में रखेंगे। उसके बाद से कैलोरी इलेक्ट्रॉन वोल्टता मात्रक है ऊर्जा का। 1 कैलोरी 4.18 जूल, 4.2 जूल बोल सकते हैं। 1 कैलोरी 4.18 × 10/3 जूल, 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻−19 जूल। मेजरमेंट यानी मापन, देखिए किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करना मापन कहलाता है। इसमें आपको पेंच मापी, जिसको स्क्रू गेज, क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए इसको आपको अलग अलग लेक्चर मिलेगा, 5 लेक्चर कम से कम लगता। स्क्रू गेज का अलग, वर्नियर कैलिपर्स का अलग, स्फेरोमीटर का अलग। देखिए किसी मात्रक, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी मात्रक यंत्र द्वारा ली गई सबसे छोटी से छोटी मात्रा को, यानी कोई मापक यंत्र है वो जो सबसे छोटी से छोटी माप ले रही है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माप, ठीक है। साधारण कैलिपर्स का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर, अल्पतमांक मतलब अल्पतम अंक, अल्पतम अंक, अल्पतम कि छोटा सा छोटा कितना माप सकता है। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से 1 मिलीमीटर के 10वें भाग का भी मापन किया जा सकता है, जबकि वर्नियर कैलिपर्स का यानी अल्पतमांक क्या होता है, ये अल्पतमांक आप ध्यान में रखेंगे, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और ऐसे से पूछ ली भी जाता है। तो 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की खोज पियरे वर्नियर ने की थी, ध्यान में रखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं, छड़ की लंबाई, गोलीय वस्तु का व्यास, बर्तन का आंतरिक व्यास, बर्तन की गहराई। वर्नियर कैलिपर्स बना होता है तो इस्पात स्टील का बना होता है। इसमें 2 पैमाने होते हैं, मुख्य पैमाना जो स्थिर होता है और वर्नियर पैमाना जिसको मुख्य पैमाने पर खिसकाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मुख्य पैमाने के खाने में एक, देखिए मुख्य पैमाने के एक खाने में 1 मिलीमीटर होते हैं। जितनी दूरी में वर्नियर पैमाने के n भाग होते हैं उतनी दूरी में मुख्य पैमाने के n-1 भाग होते हैं। मुख्य पैमाने के एक भाग का मान वर्नियर पैमाने के एक भाग के मान के अंतर को जो वर्नियर का स्थिरांक या अल्पतमांक बोलते हैं। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक m-v वर्नियर स्थिरांक होता है। वर्नियर का सिद्धांत ध्यान में रखेंगे, n-1 m = n × v। वर्नियर स्थिरांक या अल्पतमांक = m/v इक्वल टू, या इसी को बोल सकते हैं हम m/v को मुख्य पैमाने के एक भाग का मान बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद से वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जबड़ों को स्पर्श कराने के बाद वर्नियर पैमाने का शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के सीध में नहीं आता है, तो वर्नियर कैलिपर्स की यह त्रुटि शून्यांक त्रुटि कहलाती है। शून्यांक त्रुटि 2 प्रकार की, धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, ठीक है। धनात्मक शून्यांक त्रुटि वर्नियर शून्यांक मुख्य पैमाने के शून्यांक के दाईं ओर होती है। अब देखिए माइक्रोमीटर, इसमें 2, यानी जिसको सूक्ष्म मापी, माइक्रोमीटर यानी सूक्ष्म मापी 2 प्रकार के होंगे, पेंच मापी यानी स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर यानी गोलाई मापी। सूक्ष्म मापी यानी माइक्रोमीटर की सहायता से 1 मिलीमीटर के, देखिए
अब वर्नियर कैलिपर से 1 मिलीमीटर के 10वें भाग का मान ज्ञात करते थे, जबकि माइक्रोमीटर से क्या कर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर के 100वें भाग का मापन सही सही हो जाता है। और पेंच मापी, जिसको स्क्रू गेज बोलते हैं, इसका सिद्धांत पेंच का सिद्धांत होता है, उस पर काम करता है। पेंच मापी का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर का जो सवा भाग होता है, या 0.01 mm या 0.001 सेंटीमीटर। पतले तार का व्यास मापते हैं तो स्क्रू गेज या पेंच मापी से। स्क्रू गेज का अल्पतमांक पिच यानी चूड़ी अंतराल, एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के बीच की जो दूरी होती है उसको चूड़ी अंतराल बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है। स्क्रू गेज का अल्पतमांक चूड़ी अंतराल या पेंच बटे गोल पैमाने पर भागों की संख्या। ठीक है। यानी स्क्रू गेज का अल्पतमांक का क्या फॉर्मूला होता है, तो ध्यान में रखेंगे, चूड़ी अंतराल बटे गोल पैमाने पर भागों की संख्या। फिर देखिए गोलाई मापी यानी स्फेरोमीटर, इसके द्वारा मापा जा सकता है तो क्या क्या, गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, किसी प्लेट की मोटाई। गोलाई मापी का सिद्धांत जो है वो पेंच का सिद्धांत होता है, इसका अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर होता है। गोलाई मापी का अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटे चक्रिका पर गोल पैमाने। ठीक है, चूड़ी अंतराल चक्रिका पर गोल पैमाने पर बने भागों की संख्या। फॉर्मूला आप जरूर देख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल जो हैं इस पर दिए गए हैं वो आप देखेंगे। यहाँ पर पेंच मापी के पेंच को 5 चक्कर घुमाने पर 100 mm चलता है, तो 1 चक्कर घुमाने पर कितना चलेगा, तो ये जो न्यूमेरिकल है वो आप देखेंगे। अब यहाँ पर 20 मिनट से ऊपर हो चुका है। अब देखिए, ये अगर यूट्यूब पे आप लेक्चर देखने जाएंगे तो एक लेक्चर में तो कदापि नहीं मिलेगा, 3 से 5 लेक्चर यानी 4 लेक्चर लगभग आपको मिलेंगे इसमें। ठीक है, वो भी 1-1 घंटे या उससे भी ज़्यादा के। तो 4-5 घंटा अगर हम आधे घंटे में कवर करा रहे हैं तो कोई वैसी बात नहीं है। ठीक है। अब तब मेरी हैंड राइटिंग ऐसी ही थी तो उसको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अब पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, वहीं पर आपको साइड में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें और वहाँ से आप अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर अपनी क्वेरीज जो है हमसे पूछकर सॉल्व करा सकते हैं। तो इस 22 मिनट की वीडियो में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर लेंगे। अब जो देखिए 1 जून से ही, यानी हमने परसों से ही जो आपका 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। आज आपको और 2 क्लासेस मिलेंगी 12th एग्रीकल्चर के लिए और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो उसको ध्यान में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।